हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग अभी तक हम लोगों ने देखा 25-26 के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए जेई के क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग आज 24 के क्वेश्चन करेंगे। जेई मेंस किसके करेंगे? 24 के क्वेश्चन करेंगे। आइए हम लोग जेई मेंस 24 के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 24 का, देख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारे सारे कौन से एलिमेंट दिए? नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन दिए। मतलब ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन फैमिली के लिए बताया था, आपको बताया था NH2NP3 बताया था। ऑक्सीजन फैमिली के लिए बताया था NH2NP4 और हेलोजन फैमिली के लिए बताया था NH2NP5 और नोबेल गैस के लिए बताया था NH2NP6 एक्सेप्ट नोबेल गैस में एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये हो जाएगा। हम लोगों ने आपको बताया था नोबेल गैस रख के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो हम लास्ट वाला भी देख सकते हैं, S में 2 और P में 3 वाला, यानी हमारा नाइट्रोजन का मैच करेंगे तो नाइट्रोजन का यानी पहले का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। एटॉमिक नंबर इसका नाइट्रोजन का होता है 7, सल्फर का होता है 16, ब्रोमीन का होता है 35, क्रिप्टॉन का होता है 36। वैसे एटॉमिक नंबर ऐड करके भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लास्ट का देख सकते हैं, यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग भी कर सकते हैं। हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का आपको बताया था NH2NP1 से लेके 6 तक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का, अगर बोरान फैमिली है तो पी में 1 आ जाएगा, कार्बन फैमिली है तो पी में 2 आ जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली है तो पी में 3, ऑक्सीजन फैमिली पी में 4 और हेलोजन फैमिली है तो पी में 5 और नोबेल गैस है तो पी में 6 एक्सेप्ट हीलियम। ओके, तो पहले का आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी सल्फर का आंसर हो जाएगा सेकंड, सल्फर का आंसर हो जाएगा सेकंड और ब्रोमीन का आंसर हो जाएगा, यानी सी को हम लोग मैच करेंगे लास्ट में देख के NH2NP5 यानी ब्रोमीन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट और क्रिप्टॉन का आंसर हो जाएगा NH2NP6 यानी क्रिप्टॉन का आंसर हो जाएगा फोर्थ। यहाँ पे हम लोग मैच कर सकते हैं। आगे आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मैच कर सकते हैं आप लोग ऑप्शन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, ये भी मैच द कॉलम वाला है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है ये भी। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 24 का। पहले पूछा है मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा है आयनिक रेडियस और तीसरा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और चौथा है एटॉमिक रेडियस। मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग बताते हैं आप लोगों के लिए कि बैटिंग याद रखो। क्या याद रखोगे? बैटिंग, यानी पहले का यानी बोरान का मेल्टिंग पॉइंट इस ग्रुप में सबसे ज्यादा होगा और गैलियम का सबसे कम होगा। इसके लिए हम लोग ट्रिक बताते हैं, इसको याद रख सकते हैं आप। क्या याद रख सकते हैं? बैटिंग। क्या याद रख सकते हैं हम लोग? बैटिंग याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? बैटिंग मेल्टिंग पॉइंट के लिए। जबकि कार्बन फैमिली का मेल्टिंग पॉइंट आपका कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर हो जाता है सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर हो जाता है लेड और सबसे कम हो जाता है टिन। यानी जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है वैसे मेल्टिंग पॉइंट कार्बन फैमिली का होता है। जबकि मेल्टिंग पॉइंट हमारा बोरान फैमिली का, बोरान का सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगा एल्युमिनियम, इसके बाद जाता है थैलियम, देन इंडियम और लास्ट में आ जाएगा गैलियम। और गैलियम आपको सब लोगों को पता है लिक्विड होता है, गैलियम लिक्विड होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन बोरान फैमिली गैलियम और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा बोरान। तो पहले का ऑप्शन हम लोग करेक्ट करेंगे, कौन सा? फोर्थ। पहले का कौन सा मैच हो जाएगा? फोर्थ। दूसरा आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस में बोरान फैमिली में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अप टू डाउन जाने पर आयनिक रेडियस हमारा ग्रुप में बोरान फैमिली में आयनिक रेडियस बढ़ता है
यानी +3 फॉर्म में, यानी अप टू डाउन जाने पर आयनिक रेडियस बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस में बोरान फैमिली एक्सेप्शन है, बट आयनिक रेडियस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो हम लोग आयनिक रेडियस का आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, यानी आयनिक रेडियस का आंसर हो जाएगा बोरान, बोरान से ज्यादा एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, थैलियम, यानी हम लोग बी का आंसर फर्स्ट की तरफ जाएंगे, यानी बोरान, बोरान से ज्यादा एल्युमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम और थैलियम। यहाँ पे अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, थोड़ा एक्सेप्शन था एटॉमिक रेडियस में आपके बोरान फैमिली में, लेकिन आयनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं। अप टू डाउन जाने पर आयनिक रेडियस बोरान फैमिली की बढ़ती है ड्यू टू नंबर ऑफ एनर्जी सेल इंक्रीजेज। ओके, तो आयनिक रेडियस का आंसर हो जाएगा। और ये +3 फॉर्म में पूछा है यहाँ पे, मतलब इसका बोला है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, +3 +3 +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं, बैगन, बैगन से ज्यादा आलू, फिर गाजर, इन, थैला। इसके बाद जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको हमने बोला था बीत गई याद रखो, क्या याद रखोगे, बीत गई याद रखो, बीत गई। लेकिन कभी कभी यहाँ पे आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। यहाँ पे बोरान की ज्यादा, बोरान से थैलियम की बीत गई, मैंने बताया था, ऑर्डर आपको बताया था, बोरान फिर बताया था थैलियम, और थैलियम के बाद बताया था गैलियम, फिर एल्युमिनियम, और फिर बताया था आपको इंडियम। ये है आयनिक रेडियस का, सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। बट यहाँ पे गैलियम एल्युमिनियम का ऑर्डर बीच बीच में इक्वल भी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा, यानी थर्ड का आंसर किसकी तरफ जाएंगे, सेकंड की तरफ। एटॉमिक रेडियस में आपको एक्सेप्शन है, एटॉमिक रेडियस अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में बढ़ती है, बट गैलियम की एटॉमिक रेडियस एल्युमिनियम से कम हो जाती है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, यानी गैलियम से ज्यादा इसकी एल्युमिनियम, यानी हम डी का आंसर थर्ड मारेंगे। कौन सा मारेंगे, थर्ड मारेंगे। वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर यही होता है, लेकिन कभी कभी आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम एल्युमिनियम की इक्वल हो जाती है। ओके, तो ये हम लोग मैच कर सकते हैं यहाँ से। ये भी हमारा, ये क्या लिखा है, ये मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरा लिख सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है बोरान फैमिली में, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है बोरान फैमिली में। तो ये हम लोग का अगला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैच कर सकते हैं आप यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हमारा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट है यहाँ पे, द ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे बोला है द ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे बोला है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए पार्टिकुलर कंपाउंड इज द चार्ज ऑफ एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गलत। हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है हमारा। अगर हम देखा जाए कि हम बोलें कि HCl है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, गलत। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज की डोट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है p pi bond formation is more prevalent in second period element over the other period, यानी सही बात है। p pi बॉन्डिंग जैसे नाइट्रोजन वाले में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड p pi बॉन्डिंग करते हैं, यानी सेकंड पीरियड वाले p pi, सेकंड थर्ड पीरियड वाले p pi d pi बॉन्डिंग करते हैं। ये आपको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। p pi बॉन्डिंग अगर दोनों एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है, जैसे हम लिखें, अगर यहाँ पे लिख दें हम लोग, जैसे NO2 है तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, p pi। सेकेंड पीरियड के हैं p pi। अगर सेकेंड पीरियड के साथ थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड कहा जाता है तो p pi d pi बॉन्डिंग मिलेगी। तो
तो ये भी सही है, सेकंड पीरियड के, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड, तो कौन सी बॉन्डिंग शो करेंगे, पी पाई पी पाई। जैसे NO3 माइनस है, ये भी क्या शो करेंगे, NO2 माइनस भी ले सकते हो, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, पी पाई। जबकि मान SO3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पी पाई डी पाई, यानी सेकेंड पीरियड के साथ, अगर थर्ड, ये सेकेंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, सेकेंड पीरियड के साथ अगर कोई थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट मिलता है तो पी पाई डी पाई करते हैं। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी पी पाई बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग में आपका पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जैसे हमने लिया कार्बोनेट CO3 माइनस 2, यहाँ पे कौन सा पाई जाएगा, तो पी पाई, यानी सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट पी पाई शो करते हैं। सेकेंड पीरियड से आगे थर्ड पीरियड में आते हैं तो पी पाई डी पाई शो करते हैं। तो यहाँ पे याद रखो, यानी अगर दोनों एलिमेंट सेकेंड पीरियड के हैं तो पी पाई, सेकेंड के साथ थर्ड पीरियड का आ गया तो पी पाई डी पाई। यहाँ पे देख सकते हैं पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज मोर प्रिविलेंट इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट ओवर द अदर पीरियड। तो ये स्टेटमेंट हमारा सेकेंड एकदम करेक्ट है, राइट है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी यहाँ पे कह सकते हो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग बट सेकंड इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग और स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, आंसर हमारा थर्ड जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट कौन जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी मैचिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे, तो आप लोगों को आना चाहिए। आइए मैच द फेयर है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। क्लोरीन सल्फर, आपको पता है क्लोरीन की सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो हमारा पहले का आंसर यहां पे बता सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन की अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है, ओवरऑल भी सबसे ज्यादा होती है। सल्फर की अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती, यानी यहां पे लिख सकते हो, यानी पहले का आंसर जाएगा क्लोरीन का, पहले का जाएगा फोर्थ एलिमेंट विथ हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, राइट। यानी क्लोरीन और सल्फर की अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मेनियम और आर्सेनिक के बाद बोला, यानी यहां पे आपको पता होगा जो एलिमेंट्स मेटलॉइड होते हैं, यानी उनका बिहेवियर होता है बोथ एक्ट एज ए मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। यानी जर्मेनियम आर्सेनिक आपके मेटलॉइड हैं और ये एलिमेंट विच शो प्रॉपर्टी बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी सेकंड का ऑप्शन हम लोग थर्ड करेंगे। कौन सा करेंगे, थर्ड करेंगे, क्योंकि ये एक्ट एज ए बोथ मेटल और नॉन मेटल की तरह बिहेव करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भाई दोनों किस पीरियड के हैं, सेवंथ पीरियड के हैं, सेवंथ पीरियड के हैं, और ये हम लोग को दिख भी रहा है कि सेवन पीरियड के हैं। ये हमारा फर्स्ट डे में आ रहा है फ्रेंसियम, और रेडियम आपका आ रहा है सेकेंड डे में, यानी एल्काली मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल की रेडियस या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर सबसे ज्यादा होता है। यानी थर्ड को हम लोग एलिमेंट विथ लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, एलिमेंट विथ लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, यानी थर्ड का ऑप्शन सेकेंड की ओर जाएंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा, एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, ओके। तो हमारा थर्ड का आंसर सेकंड जाएंगे। इसके बाद बोला फ्लोरीन और ऑक्सीजन एलिमेंट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन से ज्यादा, यानी डी का आंसर हमारा फर्स्ट जाएगा, यानी फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आपको ऑर्डर बताते हैं, क्या बताते हैं, फोन बताते हैं, क्या बताते हैं, फोन बताते हैं, और यहाँ पे क्लोरीन भी बताते हैं। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इसका हो जाता है 4, इसका होता है 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका होता है 3, इसका भी होता है 3, यानी फोन सबको आता है। ये आपका ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। जबकि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का ऑर्डर क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आ जाता है। सल्फर फैमिली में सल्फर सबसे आगे आ जाता है, ऑक्सीजन सबसे पीछे आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। एटॉमिक रेडियस अप टू डाउन जाने पर बढ़ती है ग्रुप में, याद रखना। यहाँ पे एक्सेप्शन के अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, यानी फर्स्ट सेकेंड डे में कोई एक्सेप्शन नहीं था। आइए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर आप मैच कर सकते हैं, ओके। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं।
नेक्स्ट करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पूछा है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर निगेटिव फॉर। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मींस ये है कि न्यूक्लियस हमारा यानी इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं करना चाहता, उसकी चाहत ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ऐड करे। तो उसकी चाहत क्या है, निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव। हम मतलब ये है कि ये प्रोसेस कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी। हमको एनर्जी दे के कराना पड़ेगा। हमने आपको बताया था नाइट्रोजन, बेरिलियम, नोबेल गैसेस की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ओके, और आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, वो भी क्या होगी, निगेटिव होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बेरिलियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सही है। ऐसे नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है। हमने बताया था कि नाइट्रोजन की, बेरिलियम की, नोबेल गैस की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। हमें उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी हमको देना पड़ता है, मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑक्सीजन में देख सकते हो इंडोथर्मिक होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जबकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो एनर्जी यहाँ पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, पहला एक्सोथर्मिक होगी, दूसरा क्या होगा, इंडोथर्मिक होगी। यानी ओवरऑल सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, इंडोथर्मिक होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो हमारा, और यहाँ पे चौथा दिया है, सोडियम से सोडियम माइनस गया, ये आपका क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, मतलब एक्सोथर्मिक होती। एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, यहाँ भी निगेटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी यहाँ निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जबकि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाएंगी, इंडोथर्मिक। इनमें क्या हो जाएगी, इंडोथर्मिक, और ये दोनों क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे एनर्जी हम लोग, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे एनर्जी दे के करवाना पड़ेगा। ओके, तो हमारा आंसर जाएगा ए, बी एंड सी। तो हमारा आंसर जाएगा ए, बी एंड सी। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन में देख सकते हैं ए, बी, सी, यानी आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आंसर फोर्थ देख सकते हैं आप लोग, ए, बी, सी। ओके, मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। आप हमेशा याद रखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नाइट्रोजन, बेरिलियम, नोबेल गैसेस की ऑलवेज इंडोथर्मिक होती, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होती। बाकी सारे एटम की अगर कोई एनायन इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी उसकी, वो भी इंडोथर्मिक होगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंडोथर्मिक होती, थर्ड भी इंडोथर्मिक होती। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका ये भी 24 का ही है, 24 की सीरीज चल रही है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन, कितने स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, द मेटेलिक रेडियस ऑफ सोडियम, मेटेलिक रेडियस ऑफ सोडियम 1.86 एंगस्ट्रॉम दिया है, एंड द आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम प्लस इज लेसर देन 1.86 एंगस्ट्रॉम। एकदम राइट। एटॉमिक रेडियस
1.86 एंगस्ट्रॉम है। हमने बोला था नाप रूल यानी रेडियस आपका एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देख सेम एटम हो, नाप रूल में बताया था रेडियस या आयनिक रेडियस बताया था, आयनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा NaP फॉर सेम एटम, फॉर किसके लिए सेम एटम, फॉर सेम एटम किसके लिए फॉर सेम एटम। ओके, यानी n का मतलब हो गया निगेटिव वाली की ज्यादा होगी, A का मतलब न्यूट्रल और P का मतलब पॉजिटिव, यानी एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस नाप रूल की क्या होगी डायरेक्टली होगी। ये सही बात है। यहाँ पे मेटेलिक रेडियस सोडियम की 1.86 है, जबकि आयनिक रेडियस सोडियम प्लस की लेसर देन 1.86 है। यानी यहाँ पे अगर सोडियम लें और यहाँ पे सोडियम प्लस लें तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम की ज्यादा है और केटाइन की क्या होगी कम होगी। तो पहला स्टेट हमारा करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट की ओर आ रहे हैं, आयन आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये गलत है स्टेटमेंट। आयन आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये गलत है। आयन में दो आ जाते हैं, कोई एटम है ए, अगर यहां पे ए माइनस हुआ और ए प्लस हुआ, यानी ए माइनस हुआ तो ये आपका हो गया आयनिक रेडियस, यानी ये क्या हुआ एनायन हुआ। एनायन की रेडियस ऑलवेज पेरेंट एटम से ज्यादा होगी, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी आयनिक रेडियस, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, जबकि आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी इससे कम हो जाएगी। यानी अगर इनका हम ऑर्डर लगाएं तो हमारा A माइनस सबसे ज्यादा होगा, फिर हो जाएगा A और सबसे कम हो जाएगा A प्लस। आयनिक रेडियस का ऑर्डर ये हो जाएगा, यानी नाप रूल के अकॉर्डिंग निगेटिव वाले का, यानी केटायन से तो एनायन से क्या होगी पेरेंट एटम की रेडियस क्या होगी कम होगी, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। फर्स्ट इज द करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज द रॉन्ग। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स, यानी ऑप्शन हमारा फोर्थ जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा फोर्थ जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज द फॉल्स, यानी फोर्थ की तरफ हम लोग जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आंसर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, इन ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, राइट। यानी बोरान फैमिली में हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे यानी अप टू डाउन जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। कार्बन फैमिली में +2 की बढ़ती है, नाइट्रोजन फैमिली में +3 की बढ़ती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट यानी इन ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेड डाउन द ग्रुप, अप टू डाउन जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अपर स्टेबल होती है, लोअर में स्टेबल होती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, अप टू डाउन जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बोरान फैमिली में बढ़ती है, सही बात। एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम, ये बात रॉन्ग है। एटॉमिक साइज का हम ग्रुप में बताएं आपका आंसर हो जाता है, यानी बोरान से ज्यादा होना चाहिए एल्युमिनियम, तो इसके बाद हो जाता है गैलियम, और गैलियम से भी ज्यादा हो जाता है एल्युमिनियम, फिर आ जाता है इंडियम, और फिर सबसे ज्यादा हो जाता है थैलियम। ये आपका एटॉमिक रेडियस का किसका ऑर्डर है, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ये होगा। यानी एटॉमिक रेडियस यहाँ पे गैलियम की कम होगी एल्युमिनियम से। यहाँ पे हमने बताया था पुअर शील्डिंग या यहाँ पे ट्रांजिशन होता है इफेक्ट या कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे याद रख सकते हो गैलियम की ग्रेटर देन होती है एल्युमिनियम से, ये गलत है। एल्युमिनियम की ग्रेटर देन होती है गैलियम से, तो स्टेटमेंट सेकंड इज द रॉन्ग। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज द रॉन्ग, यानी हम ऑप्शन सेकंड की ओर जाएंगे।
स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट द स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट अबाउट स्पीसीज कौन कौन सी है? O-2, F-, Na+ एंड Mg+। ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, राइट। सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं क्योंकि इनके पास, सबके पास, कितनी बार बताए, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का स्पीसीज का मतलब होता है स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलेंगे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसके पास भी एटॉमिक नंबर कितना है? यहाँ पे 8, इसका 9, इसका 11, इसका कितना हो गया? 12। आपको पता है अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर में ऐड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन हम लोग चार्ज को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 8 + 2 निगेटिव है तो ऐड करेंगे, 9 + 1 10, 11 - 1 10 और 12 - 2 क्या हो जाएगा? 12। यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल को एटॉमिक नंबर में ऐड करता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, यानी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा एटॉमिक नंबर से। हो गया, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट। इसके बाद दूसरा आता है ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज। ये गलत बात, ये गलत। सेम न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यानी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज अपने आप बढ़ता जाएगा। यानी लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और न्यूक्लियर चार्ज आपका डायरेक्टली पोषण होता है पॉजिटिव चार्ज के आइसोइलेक्ट्रॉनिक में, और यूनिवर्सल पोषण होगा किसके? निगेटिव चार्ज के। ये गलत है, यानी सेम न्यूक्लियर चार्ज नहीं होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज का हमको देना पड़े तो हमारा O2- से ज्यादा क्या हो जाएगा? F- से ज्यादा हो जाएगा, Na+ से ज्यादा हो जाएगा Mg+2। ये आपका क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ये हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सी देखते हैं, O2 है द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। सही बात है। आयनिक रेडियस के हम लोगों ने बताया था, आयनिक रेडियस इनवर्सिव पोषण होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या लिख सकते हो जेड के, यानी एटॉमिक नंबर के, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। किसके लिए? फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। यानी आयनिक रेडियस हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसकी आयनिक रेडियस सबसे कम होगी। यानी आयनिक रेडियस का अगर आर्डर हमको लगाना पड़े तो आयनिक रेडियस का आर्डर हो जाएगा O-2, फिर F-, इसके बाद आ जाएगा Na+, और सबसे कम हो जाएगा Mg+2। ये हमने कितनी बार बताया, ये आयनिक रेडियस का आर्डर है। यानी O2 है, O-2 है द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, सही है, और Mg+2 है द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। ये आयनिक रेडियस का यानी O2 की सबसे ज्यादा होगी, यानी O- की सबसे ज्यादा, O-2 की सबसे ज्यादा और Mg+2 की सबसे कम होगी। यहाँ पे प्रोटॉन 8 है, यहाँ पे प्रोटॉन 9 है, यहाँ पे प्रोटॉन 11 है, यहाँ पे प्रोटॉन 12 है। प्रोटॉन आपको पता है, प्रोटॉन ऑलवेज एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। प्रोटॉन ऑलवेज एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। न्यूट्रॉन ऑलवेज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है। तो हमारा स्टेटमेंट ए, सी और डी करेक्ट है, यानी हम लोग ऑप्शन बी की ओर जाएंगे। इधर जाएंगे, ए सी डी ऑप्शन करेक्ट, ओनली बी इज द रॉन्ग आंसर। तो हम लोग आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा। आपको हम बताते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बीत गई, कितनी बार बताया? बीत गई, वही दिमाग पे रखना है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका
इसका आंसर हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे बीत गई क्या लगा सकते हैं, बीत थैलियम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गई, और यहाँ पे हो जाएगा इंडियम। यानी बोरान की सबसे ज्यादा, यहाँ पे देख सकते हो, फिर थैलियम की, बोरान, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम, और कभी कभी हमने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान फैमिली में गैलियम एल्युमिनियम की इक्वल भी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बोरान की सबसे कम कर दिया। ठीक, यहाँ पे थैलियम गैलियम एल्युमिनियम, आंसर सेकेंड करेक्ट है, थैलियम गैलियम और फिर एल्युमिनियम। इसके बाद देख सकते हैं हम लोग एल्युमिनियम गैलियम, अरे भाई गैलियम की ज्यादा होगी, एल्युमिनियम कम, थैलियम की सबसे ज्यादा होगी। बोरान, बोरान के बाद थैलियम आना चाहिए, एल्युमिनियम दिया और फिर गैलियम दिया, गैलियम ज्यादा होना चाहिए, तो बाकी सारे गलत हैं। आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये ऑप्शन, ये ऑर्डर याद रखो, कभी कभी अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो गैलियम एल्युमिनियम की इक्वल हो सकती है, लेकिन हमारा मोस्ट है कि गैलियम की ज्यादा होगी, थोड़ा ही ज्यादा होगी लेकिन ज्यादा होगी इससे एल्युमिनियम से, लेकिन ऑप्शन में अगर प्रेजेंट नहीं है तो गैलियम एल्युमिनियम का हम लोग इक्वल मार सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ लिथियम सोडियम फ्लोरीन क्लोरीन। अच्छा, सबसे ज्यादा ग्रुप वाले में ऊपर वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, नीचे वाले की क्या होगी, कम होगी। यानी हम लोग अगर इनको लगाएं तो यहाँ पे ऑर्डर दिया है सोडियम से ज्यादा लिथियम, क्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा फ्लोरीन, एकदम करेक्ट है। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। यानी लेफ्ट वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और जो ऊपर है उसकी ज्यादा होगी, नीचे ये सेम ग्रुप के, ये दोनों सेम ग्रुप, ये दोनों सेम ग्रुप, ये तो आपके फर्स्ट है के दोनों है एल्कली मेटल, लिथियम ऊपर इसलिए आयोनाइजेशन लिथियम की ज्यादा होगी सोडियम से। ऐसे क्लोरीन फ्लोरीन में फ्लोरीन ऊपर इसलिए क्लोरीन की इनसे दोनों से तो ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन की भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन में किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन ऊपर है और क्लोरीन नीचे है। ऐसे लिथियम ऊपर है, सोडियम नीचे है, तो यहाँ पे देख सकते हो लिथियम से ज्यादा, सोडियम से ज्यादा लिथियम की होगी और क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन की होगी, ओवरऑल दोनों की ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ लिथियम सोडियम फ्लोरीन क्लोरीन, ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, सोडियम से ज्यादा लिथियम, और यहाँ पे दिक्कत है फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की होती। हमने बताया था हेलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर इसके बाद ब्रोमीन, और फिर इसके बाद क्या जाता है, आयोडीन। हमने बताया था यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है या मोर होती है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ फ्लोरीन, एक कह सकते हो, या दूसरा कह सकते हो 2p इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फ्लोरीन में ज्यादा होता है कंपेयर टू क्लोरीन में। यहाँ पे क्या आ जाता है, 3p इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है, क्योंकि क्लोरीन का साइज ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे 3p होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दूर दूर होते हैं, स्पेस काफी बड़ा होता है, यानी क्लोरीन का बड़ा स्पेस रहेगा और क्लोरीन का छोटा रहेगा स्पेस, तो साइज छोटा भी होता है। वहां पे हम लोग मेन रीजन देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो दे सकते हैं 3p इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम, दूर दूर रहेंगे। यहाँ पे 2p इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा लगता है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है। ओके, तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड सही है, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एज वेल एज सेकंड आर करेक्ट। यानी हम लोग किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन कह सकते हैं ऑप्शन फोर्थ की तरफ हम जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एज वेल एज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम लोग, फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाएंगे। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एज वेल एज सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन।
ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू फॉर फॉलोइंग एलिमेंट इज। फर्स्ट बताना है आपको, हमने एक बताया था, यहां पे याद रख सकते हो, लिथियम, लिथियम, इसके बाद लिब्बे, ये बताया था लिब्बे, कौन, कितनी बार बता चुके इसको, कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, बार बार आता है, लिब्बे कौन, लिब्बे कौन, लिब्बे कौन फनी, लिब्बे कौन फनी। यहां पे पेनेट्रेशन इफेक्ट, बोरान्स की यानी बेरिलियम की बोरान से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयोनाइजेशन की ज्यादा होती है ड्यू टू पेनेट्रेशन इफेक्ट। यहाँ पे ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन में पाया जाता है 2p4 और यहाँ पे नाइट्रोजन पाया जाता है 2p3, यानी हाफ फील्ड सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है फर्स्ट वाली, सेकंड वाला उल्टा हो जाता है केस, ऑक्सीजन की ज्यादा होता है सेकंड से। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं। ओके, तो ये कर सकते हैं आप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहां पे बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द कैन नॉट following that cannot form compound with valencies which match their respective group valency, respective group valence। अच्छा, ग्रुप वैलेंसी क्या होती है, मतलब समझ सकते हो, ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक साथ नाइट्रोजन जैसे आपका, यानी यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है आपके, बोरान है, इसके बाद कार्बन है, इसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद सल्फर है, सल्फर के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद क्या है, फास्फोरस, फिर अल्मोनियम, और इसके बाद क्या है, सिलिकॉन। यानी इसकी ग्रुप बैलेंसी बोरान फैमिली की क्या होगी 3, कार्बन फैमिली क्या होगी 4, नाइट्रोजन फैमिली क्या होगी 5, ऑक्सीजन फैमिली क्या होगी 6, और हेलोजन फैमिली क्या होगी 7। तो हमारे यही हुआ कि बोरान फैमिली वाले, यानी इसकी ग्रुप बैलेंसी कितनी हो गई 3, BCl3 बना सकता है, ये बना सकता है CH4। लेकिन नाइट्रोजन ग्रुप बैलेंसी कितनी है 5, लेकिन ये NH3 बना सकता है, NH5 नहीं बना पाएगा, कितना बना पाएगा NH3। तो हमारा ग्रुप बैलेंसी के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा, हमारा कौन सा मैच नहीं होगा, एक तो नाइट्रोजन नहीं मैच होगा सेकंड पीरियड का। ये NH3 बना सकता है, क्या बना सकता है NH3 बना सकता है, लेकिन NH5 नहीं बना सकता। बना सकता क्या, नहीं एग्जिस्ट करेगा, NH3 बनाएगा, ग्रुप बैलेंसिंग मैच नहीं करेगा। सल्फर बना सकता है, यानी SF6 बना सकता है, SF6 बना सकता है, चलेगा, ग्रुप बैलेंसिंग मैच करेगा। लेकिन ऑक्सीजन सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, H2O बना सकता है, यानी सेकंड तक बना सकता है, 4 लोगों NH4 तक ऐड कर सकता है, NH4 प्लस बना सकता है यहाँ पे, लेकिन H3O प्लस बना सकता है, लेकिन ये नहीं बनाएगा। तो ये तुम आपका हो गया। दूसरा फ्लोरीन, ग्रुप बैलेंसी 7 होगी, लेकिन ये बना नहीं पाएगा, इसका लगभग कितना हो जाएगा, HF बना सकता है, HOF बना सकता है, लेकिन बाकी नहीं बना पाएगा। यानी हम लोग सीख सकते हैं कि हमारे ये बाकी बना लेंगे, इसको बनाएंगे तो हमारा PH3 भी बना सकता है, PCl5 भी बना सकता है, ये आपका एल्युमिनियम AlCl3 बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सिलिकॉन है SiH4 भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, SiCl4 भी बना सकता है। तो यहाँ पे हमारे 3 है, एक नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा फ्लोरीन, यानी कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड विथ बैलेंसी विच मैच देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप बैलेंसी, यानी हमारे कौन से हो जाएंगे, फोन हो जाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन थर्ड की तरफ जाएंगे हम लोग का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, NH3। लेकिन हमारे NH5 तक बना सकता क्या, नहीं बना सकता, SF6 बना सकता, ऑक्सीजन H2O H3O, लेकिन ये 6 तक बना सकता है क्या, कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करे क्या, नहीं, HF एग्जिस्ट कर, लेकिन 6 कंपाउंड को एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो हमारा आंसर जाएगा थर्ड की ओर, हम लोग जाएंगे आगे, नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन भी यहां से चेक कर सकते हैं आप, ऑप्शन भी यहां से चेक कर सकते हैं। आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हम लोग को यहां बताना है, हमने एक चीज बताया था डी ब्लॉक का, ये आप डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी हम लोग बताते जा रहे हैं आपको। यहाँ पे आप ट्रांजिशन मेटल हैविंग थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, कौन सा बताना है? थर्ड। कौन सा बताना है? हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड बताना है। थर्ड बताना है मतलब इनके चार्ज क्या हो जाएंगे? +2 +2 +2, एक तरह से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम लोग? कम करेंगे। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 25, इसका कितना है? 26, इसका कितना है? 24, इसका कितना है? 23। यानी हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो हम नोबेल रख के कर सकते हैं। अगर हमारा D5 आ गया तो हमारा इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। क्या आ गया? D5 अगर आता है यानी स्टेबल, ये हाफ फील्ड है, और या तो आपका D10 आता है, ये फुल फील्ड है। हाफ फील्ड की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा होगी। यानी यहाँ पे हम लोग अगर करें, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, यानी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कौन सा नोबेल गैस लिखेंगे? हम लोग आर्गन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर्गन। यहाँ पे क्या करेंगे? 4s2, और यहाँ पे हो जाएगा 3d5, 4s2 3d5। लेकिन यस में हमारे क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? +2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 0। यानी हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैच कर गया, हमारा कॉन्फ़िगरेशन 3d5 यानी 3d5 हो जाएगा। यहाँ पे इसका करेंगे, कितना चार्ज है? +2। यहाँ पे भी 4s क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3d6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 25, 26, 24 और 23 है। यहाँ पे 3d6 आ गया। अगले वाले करेंगे, यहाँ भी आर्गन भी रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 4s। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पे होते हैं 4s1 होता है और 3d5 होता है, तो 4s 0 हो जाएगा, और 3d कितना हो जाएगा? 3d हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे 4s1 होता है और 3d5 होता है, एक यहाँ से जाएगा और d6 जाएगा। इसका हम लोग आर्गन रखेंगे, आर्गन ही रखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4s, यहाँ पे 2 होता है, यानी 4s 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3d क्या हो जाएगा? 3। तो टोटल मिला के सबसे ज्यादा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसमें D5 आएगा। यानी हम लोग किधर की ओर जाएंगे? ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा, यानी हम लोग आंसर मैग्नीज की ओर जाएंगे। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीज की सबसे ज्यादा होगी। ये हमने ऐसे +2 किया क्योंकि हमको थर्ड पूछा है, तो +2 करके हम ही कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन में ऐसे आएगा, न्यूट्रल फॉर्म में आएगा, हम लोग अपने मन से कर सकते हैं मैग्नीज +2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, सबसे ज्यादा होगा डी ब्लॉक में, आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना बहुत ही जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं आप, यहाँ से आंसर भी चेक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, मैग्नीज की इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहां पे बोला है बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। ये तो गलत हो गया है। पी ब्लॉक में दोनों मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक में ओनली मेटल होते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में मेटल नॉन मेटल दोनों, लेकिन डी ब्लॉक में ओनली मेटल्स। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा बोला नॉन मेटल हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल। सही बात। लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, तो सही है। नॉन मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ज्यादा होती है। जैसे हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी ज्यादा होती है, आप देख सकते हैं। यानी लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन
गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या होती है, इंक्रीज करती है। ओके, तो आंसर स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है बट स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, यानी आंसर हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स होगा और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, यानी आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज द ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे ग्रुप वाइज दिया है, कोई मान लो ये आपका सेकेंड पीरियड है, मान लो ये थर्ड पीरियड है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पीरियड है और इधर क्या लिखा है, ग्रुप। ये पीरियड सेकेंड मान लो या थर्ड मान लो, सेकेंड पीरियड मान लो, ये मान लो थर्ड पीरियड मान लो, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड पीरियड मान लो, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेटमेंट दिया है, ये ग्रुप में ऊपर है और ये आपस में क्या है, ये ए बी ग्रुप, ये तुम्हारा सी डी ग्रुप, ऊपर से नीचे ये की ओर आ रहे हैं, ए बी से सी डी की ओर जा रहे हैं तो ग्रुप है, और इधर की ओर हम जा रहे हैं तो क्या हो गया, पीरियड। ये ग्रुप है और इधर क्या है, पीरियड है आपको। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, क्या सही है? तो पहला स्टेटमेंट इसमें हम लोग का दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ए बी सी डी। ओके, पहला है ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, सही बात है। अच्छा, पीरियड में हम लोग जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस ए और बी में किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी, और सी और डी में किसकी ज्यादा होगी, सी की होगी, और इनमें देखा जाए तो सी और डी में किसकी ज्यादा होगी, सी की ज्यादा होगी, और ऊपर से नीचे जाने पर इनकी ज्यादा होगी, दोनों की, यानी सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, सी, इसके बाद आ जाएगा डी, और डी के बाद कौन आ जाएगा, ए, और इसके बाद आ जाएगा बी, यानी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा अप टू डाउन, ए बी से तो एटॉमिक रेडियस सी डी की ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ए बी में ये लेफ्ट में है ए, तो एटॉमिक रेडियस इसकी ज्यादा होगी, ये राइट में, ये सी लेफ्ट में है तो सी और डी में सी की सबसे ज्यादा होगी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट बोला है मेटेलिक रेडियस, क्या बोला है, मेटेलिक रेडियस, आयनिक एटॉमिक रेडियस हो या मेटेलिक रेडियस हो, दोनों सही, यानी आपका ये भी सही है, मेटेलिक रेडियस भी सी की ज्यादा होगी, फिर इससे कम डी की होगी, और डी से फिर ए की और फिर बी की। स्टेटमेंट ए एंड बी, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। दूसरा बोला, तीसरा बोला साइज ऑफ एलिमेंट, अरे भाई रेडियस ही है, रेडियस ही है, एटॉमिक रेडियाई बोल रहे, मेटेलिक करेक्टर, अच्छा मेटेलिक करेक्टर की बात बोला, मेटेलिक करेक्टर भी होता है, अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में बढ़ता है, अब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है। मेटेलिक करेक्टर का भी यही ऑर्डर हो जाएगा, रेडियस का होगा, जो रेडियस का ऑर्डर होगा वही साइज ऑफ एलिमेंट का होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड रॉन्ग हो गया, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका। यहाँ पे साइज ऑफ एलिमेंट ये उल्टा हो गया, यहाँ पे ये आना चाहिए, सी सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो साइज ऑफ एलिमेंट आपका यानी रेडियस ही है, ऐसे ही होना चाहिए जैसे ये दोनों ऑर्डर है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, क्या बोला है, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस देख सकते हैं ये सही है, आयनिक रेडियस, अरे वही आयन के फॉर्म में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आयनिक रेडियस भी आपका सही है, यानी यहाँ पे बी, ए और डी ऑप्शन पूरे पूरे करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आयन फॉर्म में करो तब भी यही रहेगा, एक्सेप्शन छोड़ के, इसमें कोई एक्सेप्शन वाले नहीं है, ऐसे दिया नॉर्मल केस दिया है, बस ये समझना है ये ग्रुप है और ये क्या है, पीरियड। तो यहाँ पे दिमाग पे रखना, ग्रुप पीरियड में जाएंगे तो ए की ज्यादा होगी बी से, रेडियस, रेडियस भी ज्यादा होगा, मेटेलिक करेक्टर भी ज्यादा होगा, आयनिक रेडियस भी ज्यादा होगी। ऐसे सी डी में, ग्रुप में ए से, ए बी से सी डी डाउन है तो सी डी की मेटेलिक करेक्टर भी ज्यादा होगा, आयनिक रेडियस भी ज्यादा होगी, मेटेलिक रेडियस भी ज्यादा होगी ए बी से, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट तुम्हारा, थर्ड वाला रॉन्ग है, थर्ड वाला क्या है, रॉन्ग है, थर्ड वाला रॉन्ग है पूरी तरह से।
साइज ऑफ एलिमेंट गलत है, उल्टा ऐसे होना चाहिए, तुम्हारा सारे ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो स्टेटमेंट हमारा सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, हम लोग देख सकते हैं। यानी हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो करेक्ट, करेक्ट आंसर बताना है हम लोग को, क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। तो हम लोग आगे की ओर जाएंगे और देख सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए बी, ए बी तो रहेगा ही और डी रहेगा, क्या रहेगा, ए बी डी, मतलब हम लोग इधर की ओर जाएंगे, हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, हम लोग का आंसर फोर्थ की तरफ हम लोग जाना चाहेंगे, यानी ए बी एंड डी। सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी आंसर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यानी कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका 24 में आपका ये देख सकते हैं, इसके दो आंसर हो सकते हैं, यहाँ पे दो आंसर, यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं। आगे चलते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट लिस्ट बिलो, आर्गन है। अच्छा, नोबेल गैस के मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है, तो हम लोग पॉजिटिव की सबसे ज्यादा मान सकते हैं, पॉजिटिव की सबसे ज्यादा मान सकते हैं। यानी हमारा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए दो आंसर हो सकते हैं, एक तो आर्गन हो सकता है, फिर इसके बाद यानी ए हो सकता है, कौन हो सकता है, ए सबसे ज्यादा। इसके बाद हमारा क्लोरीन ब्रोमीन और सल्फर में बता सकते हो आप, यानी इसके बाद हो सकता है आपका ए हो सकता है, यानी आर्गन का सबसे ज्यादा होगा, यानी आंसर ए, और इसके बाद क्या हो जाएगा, सल्फर का डी, यानी कौन सा हो सकता है, यानी सल्फर हो सकता है डी, और फिर इसके बाद कौन सा हो सकता है, बी और एफ में कौन हो जाएगा, तो हमारा बी आंसर जाएगा। अगर पॉजिटिव की तरफ देखेंगे बी जाएगा, और फिर कौन सा आंसर जाएगा, सी जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव से हम लोग निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ये ज्यादा निगेटिव होगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ले सकते हो आर्गन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, डी, यहाँ पे बी हो सकता है, यानी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे आर्गन हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सी, यहाँ पे देख सकते हैं बी में कौन कौन है, यानी बी में यहाँ पे बी में हो जाएगा आपका ब्रोमीन, और सी में क्या हो जाएगा, और इसके बाद सी में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। अगर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो दोनों, यानी ये आंसर मोर करेक्ट होगा। दूसरा हो सकता है कि हम लोग उल्टा कर दें, यानी सी का हमारा आंसर सबसे ज्यादा जाए, फिर बी का जाए, और फिर डी का जाए, और सबसे कम जाए, तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर पॉजिटिव के फॉर्म में पहुंचा है, क्योंकि आर्गन हमारा दे दिया, इसलिए हम लोग पॉजिटिव को ज्यादा प्रीफर करेंगे, पॉजिटिव के अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर हमारे अकॉर्डिंग बी जाएगा, बी आंसर जाएगा। ए, इसके बाद डी, फिर बी और सी। लेकिन अगर निगेटिव में पूछा जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सी, यानी आंसर फोर्थ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, फोर्थ। लेकिन एक ऑप्शन करेक्ट करना हो तो बी ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का आंसर बी ऑप्शन, ए डी, यानी ये आपका पॉजिटिव की ओर, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, 96 से। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना, आंसर दोनों हो सकते हैं, दोनों सही, लेकिन मेन आंसर एक टिक करना हो तो हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, क्योंकि आंसर दोनों, लेकिन जे मीन्स में वही आंसर दे रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पे दिया स्टेटमेंट, आपके दो स्टेटमेंट दिया है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया है एसर्शन रीजन दिया है, पहले एसर्शन दिया है, बाद में रीजन दिया है। यहाँ बोला है H2T इज मोर एसिडिक देन H2S, बहुत, हमने बोला था हाइड्राइड में अप टू डाउन जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्या बढ़ती है, अप टू डाउन जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट, यानी H2 क्या है, H2E क्या है, H2T क्या है, मोर एसिडिक है देन H2S। हमने बताया था यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा H2S, H2S से ज्यादा H2Se, और इससे ज्यादा क्या हो जाएगा H2T। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किसका ऑर्डर है,
एसिडिक स्टेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, दूसरा दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2TE इज लोअर देन H2S। ये भी सही। बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी ऊपर वाले की ज्यादा होगी। किसकी होगी? अगर बॉन्ड एंथैल्पी का हमें ऑर्डर बताना हो तो हमारा बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा H2O से ज्यादा H2O सबसे ज्यादा, फिर H2S, फिर हो जाएगा H2Se, देन H2TE होगा। ये हमारा ऑर्डर है। बॉन्ड एनर्जी कह सकते हो, बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हो, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह सकते हो, या एंथैल्पी कह सकते हो। ये बॉन्ड एंगल का भी ऑर्डर है। बेसिक स्ट्रेंथ का सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा। बॉन्ड एंगल का भी ऑर्डर है। आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर वाटर का इनसे ज्यादा होता है, 104.5 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं, यानी स्टेटमेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंथैल्पी H2T इज लोअर देन H2S, यानी एसर्शन भी सही और रीजन भी सही। यानी हम लोग आंसर के जाएंगे बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट हो जाएगा बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ये भी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ अप टू डाउन जाने पर बढ़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अप टू डाउन जाने पर घटती है, यानी ऊपर वाले की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन है along the period chemical reactivity of element gradually increases। गलत, इंक्रीजेज नहीं होगा, डिक्रीजेज होगा। हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? घटती है। हमारे फर्स्ट या सेकंड वाले या लेफ्ट वाले ज्यादातर जैसे सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तुरंत आग लगाते हैं। सोडियम के टुकड़े को पानी में डालो आग लगेगी, पोटेशियम को डालोगे और ज्यादा आग लगेगी। जबकि इधर वालों की रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है। यानी हम लोग बता सकते हैं कि जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? रॉन्ग है। केमिकल रिएक्टिविटी लेफ्ट से राइट जाने पर कम होती है ड्यू टू आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है, इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती? कम होती। फ्रॉम ग्रुप 1 से लेके 18 तक ग्रुप दिया है। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है। केमिकल रिएक्टिविटी कह सकते हो, रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग पावर, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पर दोनों तीनों सब घटते हैं। यानी कह सकते हो रिड्यूसिंग पावर, केमिकल रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर एंड मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके? आयोनाइजेशन एनर्जी के। किसके प्रोपोर्शन होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी के। कह सकते हो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर कम, केमिकल रिएक्टिविटी कम, रिड्यूसिंग पावर कम। आरपी का मतलब हो गया रिड्यूसिंग पावर भी कम होगी। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट सेकेंड, द नेचर ऑफ ऑक्साइड फार्म बाई ग्रुप 1 एलिमेंट, यानी ग्रुप 1 एलिमेंट इज बेसिक। सही है। जबकि द ग्रुप 17 एलिमेंट आर एसिडिक। हम बोलते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ता है। ऑक्सी एसिड में हम देखें, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड देखें, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और अप टू डाउन जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बनेगी। यानी ग्रुप 1 वाले, लेफ्ट वाले ज्यादा बेसिक होंगे, राइट वाले ज्यादा एसिडिक होंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट। यानी हम लोग आंसर फर्स्ट फॉल्स, बस स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, यानी हमारा आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद रखना पड़ता है। जैसे एटॉमिक नंबर नहीं दिया तो याद रख सकते हो आप लोग, यानी यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्रोमियम का कितना हो जाएगा 24, मैग्नीज का 25, निकेल का 28, अब वेनेडियम का 23, ये एटॉमिक नंबर। हमने बोला था नोबेल गैस रख के भी कर सकते हो, ये नोबेल गैस रख के ही दिया। क्या दिया है? नोबेल गैस यहाँ पे सभी जगह क्या है? ऑर्गन। हमने बोला था कि जब हम लोग केटायन का यानी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट का या एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ब्लॉक वालों का जब भी करेंगे, हम लोग जो चार्ज होगा पहले इलेक्ट्रॉन एस से निकालेंगे, इसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन डी से निकालेंगे। यानी हमारा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें से जितनी एस की औकात होगी, एस की औकात कितना होगी? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की, यानी एस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन डी से रिमूव करेंगे। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखोगे कौन सा नोबेल गैस रखोगे, क्योंकि 24 है तो उसके पहले वाली नोबेल गैस ऑर्गन रखोगे। यहाँ पे एक्सेप्शन है, आपको बताया था, यहाँ पे आएगा 4s1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d5, क्या हो जाएगा 3d5। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग कितना है चार्ज, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, एक यहाँ से रिमूव होगा और डी से 5 नहीं होके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको रिमूव करना सिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s0 और 3d कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, क्योंकि हमको कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है +2। तो यहाँ पे 3d जो 4 होगा, यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 4 मिला सकते हैं। इसके बाद मैग्नीज में +1 है तो यहाँ भी आर्गन रखेंगे, क्या रखेंगे हम लोग आर्गन रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4s1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d कितना हो जाएगा 5, होना चाहिए 4s2 और 3d5, एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे s से, यानी इसका आंसर जाएगा, हम लोग का आंसर जाएगा यहाँ पे 4th ऑप्शन। अगला सी का आर्गन रखेंगे, क्या रखेंगे ऑर्गन ही रखेंगे, एटॉमिक नंबर 30 के अंडर वाले हैं तो हम लोग नोबेल गैस ऑर्गन ही रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4s थ्रू 3d 8 होता है, अब क्या हो जाएगा 3d 8 हो जाएगा, जिसमें से s में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। वेनेडियम में आर्गन ही रखेंगे, क्या रखेंगे आर्गन ही रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा 1 और बाकी क्या हो जाएगा 3d कितना हो जाएगा 3, 3d क्या हो जाएगा 3, 3d 3 हो जाएगा। यहाँ पे वेनेडियम में +1 है, हमारे एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे, एक रिमूव होगा एक बचेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मैच कर सकते हैं, यानी फर्स्ट का आंसर, यानी मैच अगर हम लोग करना चाहते हैं तो फर्स्ट का 3d 4 आया लास्ट में, यहाँ पे 4s1 3d 5 आया, यहाँ पे 3d 8 आया 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आया 4s1 और 3d 3 आया, यानी फर्स्ट का आंसर हम लोग थर्ड के हो जाएंगे, फर्स्ट का क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। सेकंड का 4s1 3d 5, यानी सेकंड का आंसर हम लोग फोर्थ मारेंगे, कौन सा मारेंगे फोर्थ, और 3d 8 यानी सी का आंसर हमारा फर्स्ट की ओर हम लोग जाएंगे, फर्स्ट की ओर जाएंगे, और डी का आंसर हमारा सेकंड की ओर हो जाएगा, हमारा 4s1 और 3d 3, यानी कौन जाएगा सेकंड की ओर। ओके, तो ये मैच द लिस्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यानी स्टेटमेंट वाइज आपको देखने को मिल रहे होंगे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, अपडेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और मैचिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैचिंग आता है तो तुरंत मैच कर सकते हैं, मैचिंग क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इसका इंपॉर्टेंट पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बोला था अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपका चालू हो गया, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के यूज पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के यूज पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट 12th में जाओगे उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते जाओ, आपकी ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर मैच कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द फ्लोरीन इज स्टेटमेंट फर्स्ट द फ्लोरीन इज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गलत बात, फ्लोरीन की नहीं होती, फ्लोरीन नहीं होता, फ्लोरीन नहीं होता, क्या होता है फ्लोरीन होता है, गलत, पहले स्टेटमेंट गलत है, इन ग्रुप में बोला तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग, फ्लोरीन नहीं होता, क्लोरीन
क्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, रॉन्ग। सबसे ज्यादा हेलोजन फैमिली में या पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है ऑक्सीजन हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ये बात लीस्ट निगेटिव, लीस्ट बोला, यहाँ पे मोस्ट बोला, लीस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, स्टेटमेंट सेकेंड सही है। यहाँ का ऑर्डर हम लोग क्लोरीन वाला बोलते हैं, क्लोरीन वाला, क्लोरीन, इसके बाद हो जाता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर हो जाता है आयोडीन, फिर आ जाता है एस्टेटीन। ये है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का ऑर्डर। और ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा होती है सल्फर का, सल्फर के बाद हो जाती है सेलेनियम, टेलुरियम, फिर पोलोनियम, और सबसे कम, सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हो जाती है आपकी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसकी हो जाती है, ऑक्सीजन की। यहाँ पे लीस्ट है इसकी, और यहाँ पे क्लोरीन की सबसे ज्यादा, ना कि फ्लोरीन की। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने बहुत ही बार बताया आपको कि ये दो ऑर्डर याद ही रखो, यानी हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली वाले ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार यही ऑर्डर रिपीट करते हैं, स्टेटमेंट वाइज, ऑर्डर वाइज। तो आप लोगों को हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली का ऑर्डर याद ही रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यानी स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हो, तो स्टेटमेंट कौन सा, यहाँ पे स्टेटमेंट आपका फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो गया, बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, बस स्टेटमेंट सेकंड इज क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी हम लोग फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ऑप्शन भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आपको दिख ही रहा होगा भाई, कार्बन है, अल्मोनियम है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, आपको दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, राइट में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऑर्डर भी लगा सकते हो, ऑर्डर भी लगा सकते हो, यानी आपका कार्बन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, सबसे ज्यादा किसका होगी, नाइट्रोजन की होगी, राइट में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे थर्ड एक एलिमेंट है, ये फोर्थ एक का है, ये भी फोर्थ एक का, ये भी फोर्थ एक का, ये आपका फोर्थ एक का है, ये भी फोर्थ एक का है, ये एल्युमिनियम थर्ड एक का, बोरान फैमिली का, और ये आपका किसका है, फिफ्थ एक का, नाइट्रोजन की तो सबसे ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कह सकते हैं कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, साइज बहुत छोटा होता है, सही बात है। ऑक्सीजन की अगर देखा जाए, मतलब सबसे ज्यादा नहीं होती, फ्लोरीन से कम होती, बट अपने ग्रुप में तो सबसे ज्यादा होती। सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन लार्ज साइज गलत है, स्मॉल साइज ये सही, स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल साइज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, लार्ज साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आंसर हमारा जाएगा। ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज छोटा होता है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको हमने बताया, सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये फोंकल याद रखो या फोन जरूर याद रखो, किसको याद रखो, फोन याद रखो, इसको हम हाइड्रोजन बांधेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है, दोनों की होती है 3, कितना होती है, इसकी भी 3, इसकी भी 3, ये इसलिए क्वेश्चन आया था पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इक्वल होती है। तो स्टेटमेंट हमारा, यानी आंसर हमारा सेकंड की ओर हम लोग जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां बोला है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, पहला स्टेटमेंट गलत है, डिक्रीजेज नहीं, क्या होगा, इंक्रीजेज होगा।
ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीजर लिखा इसलिए गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया आपका। सेकंड बोला है द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटगोइंग द सीलिंग अक्रॉस द पीरियड, सही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, लेफ्ट साइड जाने पर इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। ओके, तो असर्शन इज रॉन्ग फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, आंसर हमारा यानी हमारा आंसर फर्स्ट की ओर जाएंगे, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट की ओर जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, गलत बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन टू लेड लगभग इक्वल होती, हमने बताया था यहां पे काशी गए संतोष पंडित, इनकी लगभग इक्वल होती, क्या होती है, लगभग इक्वल होती, यहां से इनकी ज्यादा होती, बाकी इसकी थोड़ा सा ज्यादा 1.8 के आसपास, लगभग 1.9 के आसपास एक की होती, लगभग क्या होती है, इक्वल होती है, डिक्रीज नहीं करती, क्या होती है, लगभग क्या होती है, इक्वल होती। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ग्रुप 14 कंटेन नॉन मेटालिक, मेटालिक एज वेल एज मेटलॉइड, बहुत अच्छी बात। मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, और यानी देख सकते हैं कि कार्बन हमारा क्या है, कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, इधर बता सकते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, मेटलॉइड है, क्या है, मेटलॉइड है, मेटलॉइड है ये आपके, मेटलॉइड, मेटलॉइड है। और टिन लेड क्या है, टिन लेड क्या है, ये आपके मेटल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, मेटल में आ जाते हैं। यानी ग्रुप 14 में मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, एज वेल एज मेटलॉइड भी। मेटलॉइड का मींस एक्ट एज बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। यानी ऑप्शन यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट, यानी हम लोग आंसर सिलेक्ट करेंगे, आंसर हमारा हम लोग यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज द ट्रू, आंसर फर्स्ट की ओर हम लोग जाएंगे, किधर जाएंगे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे लिखा है स्टेटमेंट फर्स्ट 4f and 5f series element are placed separately in the periodic table to preserve the principle of classification, सही बात है। ये 4f 5f वाले सीरीज वाले सेपरेटली प्लेस है। 4f सीरीज आपका जैसे ट्रांजिशन सॉरी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी एफ ब्लॉक वाले में आपका आता है लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, उनको हम बोल देते हैं 4f सीरीज और 5f सीरीज सेपरेट है, सही बात है। अगला दिया है स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड स्टेटमेंट बोला है एस ब्लॉक एलिमेंट कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर, गलत बात। एस ब्लॉक की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो तुरंत रिएक्ट करते हैं, सोडियम तुरंत रिएक्ट करेगा वाटर से या किसी न किसी से रिएक्ट करता चालू कर देते हैं, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं रहते हैं, नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं रहते हैं, थ्योरेटिकल है। ये तुरंत रिएक्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, हम लोग डालते हैं देखो रिएक्शन बहुत ज्यादा जल्दी बहुत ही फास्ट करते हैं ये लोग। आइए तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन हम लोग का जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, क्योंकि रिएक्टिविटी हमारा एस ब्लॉक वालों की फर्स्ट सेकंड वालों की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो प्योर फॉर्म में नहीं रहते। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए यहीं तक करते हैं, ये 24 तक का सीरीज हो गया। अब हम लोग 23 वाली सीरीज यानी नेक्स्ट डे चालू करेंगे, यानी कल चालू करेंगे। ओके तो पढ़ते रहिए, बने रहिए, डेली का डेली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको हर एक एग्जाम में
क्वेश्चन से गुजरना है। नीट हो, जेई हो या सीटी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन से ही करना है। क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन होगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ओके, थैंक यू, बने रहिए।